So hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS number 1 platform for your CSET preparation और you can say that GS exam 2. तो स्टूडेंट्स your doubts our solutions. इसका आज भाग नंबर 3 यानी लेक्चर नंबर 3 है, जहाँ पे आप मुझे भेज रहे हैं डाउट्स। कहाँ पे बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। जिन बच्चों ने नहीं देखा, आप 1 से 2 सेशंस के ऑलमोस्ट हो चुके हैं, वो भी देखिए। वीकली मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 से 3 सेशन मिनिमम आपके लिए लेके आऊँ, ताकि बहुत सारे जो डाउट्स हैं, देखो मैक्सिमम डाउट्स मैं नहीं कवर कर सकता वीडियोज़ में उन्हीं डाउट्स को कवर करूंगा जो मुझे लगेंगे कि हाँ दूसरे बच्चों को फ़ायदा दे सकते हैं। बाकी डाउट्स मैं आपके नंबर पे आपको साथ के साथ फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। वहीं पे सोल्यूशन आपको भेज दूंगा, तो चिंता मत कीजिएगा। ये मत सोचना कि मेरा डाउट सर ने वीडियो में क्यों नहीं बताया, क्योंकि कुछ डाउट्स बड़े अच्छे डाउट्स हैं। आज के डाउट्स बहुत बढ़िया बढ़िया डाउट्स हैं मेरे पास, और 4 से 5 डाउट्स हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्या करना है कि आपको चुनने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखिए हैव डाउट्स इन सीसेट, व्हाट्सएप योर डाउट्स एट 951777 यानी इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, डाउट सेशन के नंबर से आप जैसे मर्जी इसका दिल करें आप सॉल्व सेव कर सकते हैं इसे। तो 951777 इस नंबर पे आप मुझे कोई अगर डाउट हो या कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कॉल नहीं कर सकते। कई बार कॉल ना उठाऊँ या बिजी नंबर है या नॉट रीचेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है। सिंपल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, हेलो सर, आई विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अच्छे डाउट्स लेके आते हैं, तो आपके डाउट्स की भी मुझे चिंता है। आइए और मेरे साथ जुड़िए। क्लियर? चलिए पहला डाउट क्या आज का। A gardener has 39 apple tree, 78 banana tree and 143 mango tree. He wanted to plant them in a rows in such a way that each row contain only one type of plant and also has equal number of plants. Find the number of minimum rows. इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे ना कमेंट सेक्शन में पहले ये बताइए, ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक है, कि ये क्वेश्चन बेसिकली कौन सा टॉपिक है। मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको लिखने के लिए। बताइए कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, बता पाएंगे मुझे आप? यस, बेसिकली ये क्वेश्चन है किसका? एलसीएम एंड एचसीएफ का। देखो 39 एप्पल ट्री, ठीक है, 78 बनाना ट्री एंड 143 मैंगो ट्री। 143 ठीक है। तो टोटल कितने हुए देखो, 9 8 17 3 0 2 7 3 10 12 16 1 260 हुए टोटल। मेरे पास देखो 260 ट्रीज है। अब मुझे देखना कैसे कैसे जा रहा है। अब इन अ गार्डन देखो, सबसे पहले आपने क्या करना, देखो एलसीएम तो उसका निकाल नहीं सकते आप, तो क्वेश्चन हुआ एचसीएफ का। बेसिकली 39 को कैसे लिखोगे? 13 गुना 3, 78 को 13 गुना 6 और 143 को 13 गुना 11, तो 13 मेरे पास क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ 13, कितना हो गया आंसर? 20, ऑप्शन नंबर बी। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में। बट द थिंग इज दैट इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन में। होपफुली अभिमन्यु आईएएस नंबर 1 प्लेटफॉर्म के साथ अब आपको इसकी लैंग्वेज समझ आ चुकी है, और सोल्यूशन भी आपकी नोटबुक में कॉपी हो चुके हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। चलो, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का, और ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 2-3 अच्छे पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया, अश्विनी फायर्स 2 बुलेट्स फ्रॉम द प्लेस सेम प्लेस एन एन इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स, बट राहुल सिटिंग इन द बस अप्रोचेज द प्लेस हियर द second sound 14 minute 30 second after the first. The sound travel at a speed of 330 meter per second. What is the approximate speed of the bus? How will you approach this question? आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, सोचने की जरूरत है थोड़ा सा, ठीक है। देखो समझो पहले, देखो ये क्या है मेरे पास 2 प्लेसेस हैं, ये एक्स है, ये भाई, यहाँ पे अश्विन है, ठीक है, जो बुलेट को फायर कर रहा है, और यहाँ पे राहुल है। एक बात आओ, अश्विन क्या कर रहा है? अश्विन ने पहली बुलेट फायर की, उसके ठीक 15 मिनट के बाद दूसरी बुलेट फायर की। जैसे ही राहुल ने देखा कि भाई अश्विन ने बुलेट फायर की है, तो वो उसी तरफ चल पड़ा। सपोज करो जब पहली सुनी तो 15 मिनट के बाद दूसरी जब उसने सुनी तो वो कोई पॉइंट सी पे है। समझ आ गई बात? टोटल टाइम कितना है मेरे पास? टोटल टाइम कितना है? सपोज टोटल टाइम 15 मिनट था, बट हुआ क्या?
राहुल यहाँ से चला और बुलेट यहाँ से चली। अगर राहुल अपनी जगह पे ही रहता, राहुल अपनी जगह पे ही रहता तो क्या होता, 15 मिनट के बाद उसे सुनती, है ना। बट वो चल पड़ा तो उसे कितने टाइम के बाद सुनी, 14 मिनट 30 सेकेंड, 30/60 यानी कितना, 1/2, 29/2 मिनट के बाद, या 29/2 मिनट है, बोल लो। क्लियर, ठीक है। अच्छा, फिर अगर, और देखो यहां से यहां आने में राहुल को कितना टाइम लगा, बट अगर बुलेट अपनी जगह पे होती, कहने का मतलब है अगर वो यही होता तो कितना टाइम लेता, 30 सेकंड यानी 1/2 मिनट। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, बेसिकली अगर मैं टाइम की बात करूं, बुलेट एंड बस, बस बोलो राहुल बोलो क्योंकि सेम है। क्लियर है। अगर बुलेट को लग रहा है 1/2 मिनट तो बस को कितने लग रहे हैं, 29/2 मिनट्स। क्लियर, क्योंकि क्या है मेरे पास ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, कितना टाइम क्रॉस करने में बुलेट को लगता है 30 सेकंड और राहुल को कितने लगे, 14.5 मिनट। क्लियर, तो देखो डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये समझना था बस मेरे को, बात खत्म। इतना सा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का, तो टाइम ही हो गया। स्पीड क्या होगा मेरे पास, ये काट दीजिए, 1/1:1/29। तो डेफिनेटली बुलेट की स्पीड ज़्यादा है किससे, बस से। क्लियर होगी बात, यानी स्पीड का रेशो कितना, 29:1। ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन में क्या बोले, इफ साउंड ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर, साउंड यानी बुलेट यानी 29 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 29 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 330। एक की वैल्यू कितनी है, 330/29, और ये मेरा आंसर है 330/29 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करना मत भूलिए, और कोई डाउट हो तो मैं नंबर बार बार बता रहा हूँ आपको, नंबर इज 9517771659। ये आपकी डाउट क्लास एक तरह से लगा लीजिए। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, अगर मैं कहूँ आज के लगता सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे स्टूडेंट ने भेजा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है ये। द पॉसिबल नंबर्स ऑफ इंटीजर बिटवीन 1000 and 10,000 कंटेनिंग 2 2s 10 and 13। एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे 2023 की मेरे पास 1000 से लेके अगर मैं 10,000 तक की संख्याओं की बात करूँ, इसमें कितनी बार ऐसा होगा कि कितने नंबर्स ऐसे आएंगे कि जिनके अंदर 2 बार 2 2 होगा, 1 0 और 1 3 होगा। ये बताना आपने कितने इंटीजर्स आएंगे, बताओ। मतलब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, मतलब अप्रोच कैसे करोगे, कहने का मतलब ये। देखो नंबर 1 यहाँ पे 1 0 है, उस 0 का थोड़ा सा ख्याल रखना आपने। ठीक है, मेरे पास क्या है, बेसिकली नंबर्स क्या है मेरे पास, 2 है, एक 2 है, एक 0 एक 3। ये मेरे पास 4 नंबर्स हैं, इसको लेके मुझे वैल्यूज़ को बनाना है। देखो है क्या, 1000 से लेके मतलब सारी की सारी मेरे पास 4 डिजिट की वैल्यूज़ आएंगी, सारी की सारी 4 डिजिट की वैल्यू आएंगी। देखो ये मेरे पास यूनिट डिजिट होता है, ये मेरे पास 10th डिजिट होता है, ये मेरे पास 100th डिजिट होता है, और ये मेरे पास 1000th डिजिट होता है। ऐसे बोल सकते हैं, मैंने यहीं से शुरू करना है, मैंने यहीं से शुरू करना है। अच्छा एक बात बताओ, 1000 डिजिट पे कौन कौन सा नंबर आ सकता है 2203 में से, क्या 2 आ सकता है, यस यू कैन से 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यस वी कैन से दैट 3 आ सकता है, बट 0 कैन नॉट कम। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया स्टूडेंट्स तो 3 डिजिट का नंबर बन गया, जो कि मेरी कंडीशन के हिसाब से मुझे नहीं चाहिए। ये पहली बात समझने वाली है, समझ आ गई बात। अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर मैं पहली कंडीशन लूँ 3 at 1000 प्लेस, या 2 लिखो, पहले 2 से चलते हैं, छोटा नंबर है उससे चलते हैं। 2 at 1000 प्लेस, इसका मतलब यहाँ पे एक 2 पुट कर दिया मैंने। क्लियर है, तो ये कितने बचे मेरे पास, ये मेरे पास 3 प्लेसेस बच गए। कौन कौन से, 2 0 3, एक बचा 2
एक बचा 0, एक बचा 3, यही बचा, एक बचा 2, एक बचा 0, एक बचा 3। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को सिंपल एक ऐसे 3 नंबर्स है, 3 प्लेसेस पे मेरे को लगाने। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिकली, समझो। मतलब यहाँ पे 2 0 3 में से कोई भी आ सकता है। एक पुट करोगे तो सपोज करो 0 3 और सपोज करो 3, तो इसका मतलब ये कितने फैक्टोरियल में, 3 फैक्टोरियल यानी कितना, 6 नंबर्स यहाँ से आएंगे मेरे, 6 नंबर्स आएंगे। अब कोई भी पुट कर सकते हो, मैंने आपको डिटेल में बता दी क्यों आएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 देख, कंडीशन नंबर 1 देख ली, कंडीशन नंबर 2 क्या है, 3 at 1000 प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है, 3 at 1000 प्लेस, मतलब 1000वें प्लेस पे, यानी जो 4th वाला नंबर है उस पर क्या है मेरा 3 आए, 1 2 3 4। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, क्या है इसमें, सपोज करो मैंने 3 यहाँ लगा दिया। अब मेरे पास कौन कौन से नंबर्स बचे हैं, मेरे पास 2 बचा है, एक 2 बचा है, एक 0 बचा है, मतलब इनको मैं प्लेस कर सकता हूँ ना। बट जब रिपीटेशन ऑफ नंबर्स की बात आते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर डूइंग, जितनी बार रिपीट उतनी बार फैक्टोरियल से डिवाइड, यानी यहाँ पे क्या होगा 3 फैक्टोरियल तो होना ही होना है, डिवाइडेड बाय कितना है 2 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, आंसर इज 3। तो 6 और 3 कितना हो गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर 2 9। दिक्कत कब होगी, जब वो पूछेगा सम ऑफ दिस नंबर से, बहुत अलग क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आपको ये नंबर केस निकाल के देखना पड़ेगा, वो अभी तो पूछा नहीं गया और मुझे लगता भी नहीं शायद ऐसा पूछा जा सकता है। क्लियर, पूछा जाएगा फिर देखेंगे बना के क्या कर रहे हैं। फिर भी आपको मैंने हिंट तो दे दिया यहाँ से कौन कौन से नंबर बन सकते हैं। क्लियर, चलिए तो होपफुली क्लियर होगा। और डाउट कहाँ भेज रहे हैं, डाउट भेजोगे कहाँ, 951777 इस नंबर पे डाउट भेजिए, इस नंबर पे डाउट भेजिए, पता चलेगा कि कितना आता है कितना नहीं आता। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ₹720 was divided among A, B, C, D, E. The sum received by them was ascending order and arithmetic progression. बहुत बढ़िया। E received ₹40 more than A, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, E माइनस A 40 दिया मेरे को, ठीक है। हाउ मच डिड B रिसीव्ड, B कितना रिसीव करेगा आपको ये बताना। ट्राई करिए क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं लड़ाई झगड़े वाला। तो अच्छे अच्छे डाउट्स हैं, पहले में भी अच्छे, दूसरे में अच्छे, तीसरे में भी ये अच्छे डाउट्स हैं। पिछले वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। क्लियर, देखो 720 वॉज डिवाइडेड अमंग ABCD, मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस C, इन सबको मिला के कितना मेरे पास 720 रुपीज़ है, ठीक है। द सम रिसीव्ड बाय दैम वॉज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब मैं क्या बोलूँ, ए के पास क्या है ए, बी के पास क्या है A प्लस D, ऐसा ही होता है बेसिकली। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है समझिए, देखो ये क्या है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये मेरे पास AP है, यानी AP में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है आपका, कॉमन डिफरेंस आपका क्या रहता है, आपका कॉमन डिफरेंस आपका क्या रहता है, सेम रहता है। और D मेरा क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D दिखा रहा है। नेक्स्ट कितना होगा A प्लस 2D, फिर क्या होगा A प्लस 3D, और लास्ट वाला कितना होगा A प्लस 4D, बराबर कितना है 720। ठीक है 720 हो गया। अच्छा वो कह रहे E माइनस, देखो ये क्या है, A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, E आ गया, यानी A प्लस 4D माइनस ऑफ A इज हाउ मच 720, तो कैंसिल आउट। 4D बराबर कितना 720, ओ सॉरी 40 है नॉट 720, तो ऐड ये तो सम है सबका, ये कितना है ये स्टूडेंट्स मेरे पास 40, तो D कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया। अब क्या बोल रहा है वो, B बताना है, मतलब A B A प्लस D बताना आपने बेसिकली। तो यहाँ से देखो इसको सबको ऐड करो, A
2 3 4 5A प्लस 4 7 8 9 10 10 बराबर कितना 720 5A प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू हाउ मच 720 5 बराबर कितना 720 माइनस ऑफ 100 5A कितना 620 यानी कितना 124 यानी ए कितना आ गया मेरा जो सबसे कम अमाउंट था वो कितना था 124 क्लियर ए कितना 124 तो ए प्लस डी निकालना है मुझे ए प्लस डी हाउ मच 124 प्लस इज हाउ मच 134 ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और डाउट्स आपको भेजने पता क्या नंबर है 95177716 क्लियर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे लास्ट क्वेश्चन होगा मेरी क्लास का आज का वो और बड़ा मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है मुझे भी पता है बच्चे कहाँ कंफ्यूज हुए हैं और मुझे अच्छे से पता है कैसे इसको देखना है। चले चलिए अब इसमें मुझे पता है कि कहाँ पे कंफ्यूजन है बिल्कुल सेम है बिल्कुल आसान है देखते ही शायद पढ़ते ही और 90% बच्चों को पता चल गया आपको जिन्होंने एलसीएम एचसीएफ पढ़ रखा है कि ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है बेसिकली एलसीएम का 4 बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ एट स्टार्ट एन इंटरवल ऑफ 6 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड एंड 20 सेकंड रिस्पेक्टिवली मतलब 6 सेकंड के बाद 12 सेकंड के बाद 15 सेकंड के बाद और 20 सेकंड के बाद रिस्पेक्टिवली हाउ मेनी टाइम्स दे रिंग टुगेदर इन 2 आवर्स कितनी बार 120 है ना यही गलती है बस। अब जिस बच्चे ने मुझे डाउट भेजा वो ध्यान से सुनेगा क्या है इसका मतलब देखो 4 बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग एंड इंटरवल ऑफ देखिए पहले अगर मैं बेल 1 की बात करूं कितने सेकंड के बाद 6 सेकंड के बाद बेल 2 की मैं बात करूं कितने सेकंड के बाद 12 सेकंड के बाद बेल 3 के बाद कितना है 15 सेकंड बेल 4 कितना हो गया ये हो गया 6 12 15 20 ठीक है जी। अब देखो जरा अगर मैं इसका एलसीएम लूँ क्या एलसीएम मेरे पास 60 आ गया यानी हर 60 सेकंड और आप कह सकते हो 1 मिनट के बाद ये एक साथ बजेंगी स्टार्टिंग से लेके हर 1 मिनट के बाद टन 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 ऐसे बजेंगे एक साथ पहले मिनट में दूसरे मिनट में तीसरे मिनट चौथे मिनट टोटल टाइम कितना होगा मेरे पास यहाँ पे टोटल टाइम कितना हुआ स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 120 मिनट तो आंसर तो अकॉर्डिंगली मेरा कितना आना चाहिए 1 मिनट में एक बार तो 120 मिनट में कितना आना चाहिए 120 टाइम्स ये आंसर लगा दूं गलत सबसे पहले 0 सेकंड पे भी टन एक साथ बजाई होगी वो समझ आ गई बात ये आंसर कितना है मेरा 121 यहाँ गलती थी स्टूडेंट को यही बेसिकली परेशानी थी कि सर 120 आंसर क्यों नहीं है पता चल गया क्योंकि पहली बार आपने बजाई होंगी उसके बाद हर 1 मिनट के बाद बज रही है और 120वें मिनट तक बजती जा रही है तो हर 1 मिनट के बाद 120 मिनट के बाद और शुरू में एक बार आपने खड़काई होगी बजाई होगी बेल तो 121 इज द राइट आंसर क्लियर। तो दैट वाज टुडेज सेशन बहुत अच्छा सेशन रहा बहुत अच्छे क्वेश्चन थे होपफुली आपको पसंद आए होंगे खासकर वो वाला क्वेश्चन 2 2 0 और 3 वाला क्लियर। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा लेक्चर कैसा लगा आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब होपफुली आपने कर दिया होगा नहीं किया तो कर दीजिए। देखिए फिर मैं बता दूं आपको हैव डाउट्स इन सी सेट व्हाट्सएप क्यूआर डाउट्स एस 9517771651 इस नंबर पे क्या कीजिए अपने डाउट्स भेजिए मुझे आई विल गिव यू द बेस्ट सोल्यूशन वी हैव और यू कैन से ट्राई हैव क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए अगर ज़्यादा डाउट्स आ रहे फिर क्या करना है इसका मतलब बेसिक समझने की जरूरत है इसका मतलब आपको एक बैच में जुड़ने की जरूरत है जिसकी टाइमिंग क्या है 3 से लेकर 4:30 ठीक है। बेसिकली वीकली 4 दिन क्लास रहती है ये मेरे पास टोटल लेक्चर कितने 180 प्लस है इसमें 50 क्वांट के 25 लॉजिकल के और 15 इसमें इंग्लिश के लेक्चर्स हैं स्टूडेंट्स टोटल 90 लेक्चर्स हैं ये मेरे पास लाइव बैच है जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं इसे ज्वाइन ठीक है। प्रीवियस ईयर के इसमें 15 लेक्चर्स हैं मेरे पास एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन के कितने हैं 50 प्लस लाइव मेंटरशिप के कितने 30 प्लस 951951771657 इस नंबर पर कॉल है व्हाट्सएप कीजिए बाकी चिंता मेरी है। देखो जो आपको लेक्चर मिलेगा उसके साथ 3 चीज़ें मिलेंगी पीडीएफ क्या है मेरी लेक्चर की पीडीएफ है ना लेक्चर की पीडीएफ होगी
नंबर 2 पे क्या है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मेरे चैप्टर का थ्योरी पार्ट होगा बेसिकली, क्लियर। फॉर्मूले हो सकते हैं, वन लाइन हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के थ्रू समझाया जा सकता है। और रिसोर्सेज के बाद होगा मेरे पास आपके पास प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट क्या होगी मेरी, प्रैक्टिस शीट क्या होगी, प्रैक्टिस शीट घर से करने के लिए क्वेश्चन दूंगा हर लेक्चर में, क्लियर है। वो प्रैक्टिस शीट होगी नंबर 4 टेस्ट। जैसे ही क्लास में टॉपिक खत्म हुआ उसी लेक्चर के नीचे आपको, हर एक लेक्चर के नीचे नहीं, उस टॉपिक के नीचे आपको एक लिंक लगा मिलेगा टेस्ट का, वो आप दीजिए और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये 30 मिनट का डाउट सेशन मिल रहा है आपको हर क्लास के साथ, क्लियर। तो यहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्लियर। तो अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। और वीकली क्लास टेस्ट के बारे में आपको पता है, वीकली क्लास टेस्ट भी होता है हर संडे को, जिसका वीडियो सोल्यूशन मिलता है आपको, समझ आ गई बात। चलिए उसके बाद आपके पास ये व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये लिंक ये सब वहीं पे आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, लास्ट में आता है माइक्रो कोर्सेज। व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज? माइक्रो कोर्स एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बताइए, हम क्या कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर टॉपिक को भी चूज कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्लियर है। मतलब मुझे छोटी छोटी चीज़ों पे भी काम करना है, वो माइक्रो कोर्स वही करवाता है, क्लियर। जैसे मतलब पूरा पर्टिकुलर टॉपिक कर सकते हैं आप। चलिए जैसे छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट, चूज एग्जाम, सिविल सर्विसेज की सेट, ठीक है, ऑल सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड अभी पीडीएफ माइक्रो कोर्सेज, क्लियर। देखिए जैसे मैं शुरू में बात करूँ, थोड़ा सा आपको झलकियाँ दिखाऊंगा, बाकी आप एक्सप्लोर करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम है, देखो टोटल आपके पास क्या है, चेक प्रीवियस ईयर रिटर्न्स। प्रीवियस ईयर रिटर्न्स कितना, 2023 में 18, 22 में 10, 21 में 9, 20 में 15, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनके वीडियो सोल्यूशन है साथ में आपके, बताता हूँ क्या 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 चीज़ें मिल रही हैं आपको। देखिए 11 लेक्चर्स मिले, 10 वेब नोट्स, और वेब नोट्स का वही काम है जो रिसोर्सेज का अच्छे से बता चुका आपको मैं। 450 क्वेश्चन है, 450 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा मेरे पास क्या है। ऐसा ही ट्रेंड मुझे देखना, ऐसा ही जो सब कुछ है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिल रहा है, क्लियर। तो जब तक आप नहीं देखेंगे कैसे पता चलेगा, क्लियर। 1/3 क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से मिल रहे हैं, 7-8 लेक्चर्स हैं, 1100-1200 ग्राउंड क्वेश्चन है, तो बहुत कुछ डाटा आपके पास इंग्लिश में अपडेटेड ऑलरेडी, क्लियर। तो जाइए और देखिए, यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के आप अपना काउंसलिंग सेशन हमारी पूरी टीम के साथ बुक कर सकते हैं, कॉल में व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए सी सेट, ये सारे के सारे कोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग द क्रैश कोर्सेज, आप सारे देख सकते हैं। और सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे फ्री वॉर्म कोर्स के अंदर जो हमारे यूट्यूब पे आ रहे हैं, क्लियर। और ये वो सिलेक्शन थी हमारे 2022 की जिन्होंने हमें नंबर 1 के टैग के साथ फिर हाजिर कर दिया आपके सामने। जैसे स्पर्श का 51, अर्नव का 56, जतिन 91, दिव्या 105, सृष्टि 138, तो ये रैंक होल्डर्स है सारे। और इन्होंने अपने हाथों से लिखा, वो देखो IAS IPS ने लिखा ये। थैंक यू सो मच टू ऑल द टीम फॉर द एफर्ट दैट यू ऑल हैव पुट इन माई जर्नी। अर्नव लिख रहे हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन एट अभिमन्यु अंडर बसा सर गिव मी रियल इनसाइट विच हेल्प मी टू परफॉर्म इफेक्टिवली। मतलब क्या है, ये उन बच्चों ने लिखा है जो यहाँ से एक पोस्ट लेके जा चुके हैं। तो आप प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ और अपना सपना साकार कीजिए। थैंक यू। सारे के सारे लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स। व्हाट्सएप ग्रुप तो प्लीज़ ज्वाइन कर ही लेना। थैंक यू।